नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हम देख रहे हैं पशुपालन। भाग ब के रूप में है पशुपालन और क्लास नंबर 8। बेहतरीन टॉपिक आज हमारा रहेगा, वो रहेगा पशुओं में सींग रोदन। होता क्या है सींग रोदन? ट्रिक के द्वारा मात्र 10 मिनट की इस क्लास के अंदर जो 5 विधियां हैं, सींग रोदन की 5 विधियां चलती है, उनके बारे में यहां पर हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। लगभग 35 से लेकर 40 क्लासें पशुपालन की हमारी आएगी। इसी प्रकार टारगेट 45 में से 45 हमारा रहेगा। इसके लिए प्लेलिस्ट में जाकर एक एक क्लास को अटेंड जरूर करें। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को दोस्तों। किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो देखिए यहां पे इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर मैसेज कर दो दोस्तों। पहले मैं यहां पे बात करूंगा सींग रोदन की। एक बात बताइए, आपने गाय देखी है? गाय में आपने सींग भी देखे हैं और बिना सींग की भी गाय देखी है, देखिए ना। अब क्या है दोस्तों कि 5 विधियां ऐसी चलती है जिनके द्वारा अगर गाय के सींग है ना, और जब उसका बछड़ा जन्म लेता तो उसके भी सींग आएंगे, तो उन सींगों को ना आने देना, उनको रोक देना, उनको काट देना। अगर आ गए तो उनको काट देना या उन सींगों को उगने ही नहीं देना, तो वो क्या हो जाएगी? बिना सींग की गाय। और यही है सींग रोदन या सींग काटना दोस्तों। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट के साथ चलेंगे तो आसानी से आप इस चीज को समझते हुए आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखते हुए आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं इसके बारे में। पशुओं के सींग काटने की विधियां, एक एक विधि के बारे में यहां पर हम चर्चा करेंगे। एक एक विधि है, 5 विधियां जो आपके सामने हैं। रासायनिक विधि है, गर्म छड़ के द्वारा है, इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर के विधि है, रबर बैंड विधि है और आरी विधि है। 5 विधियां हैं। इनमें से कुछ विधियां वैज्ञानिक विधियां भी है, कुछ विधियां जिनसे हमें नुकसान भी हो सकता है, दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन एक एक विधि का हमें अध्ययन करना है दोस्तों। समझ गए? तो पहली विधि आपके सामने में लेकर आता हूं। 10 मिनट की यह क्लास है, थोड़ा ध्यान से देख लेना। यह रासायनिक विधि है। देखिए यहां पे रासायनिक विधि गाय में प्रचलित विधि है। ये गाय हो भैंस हो, यानी में सब में प्रचलित है। वैसे जिनके सींग होते हैं उनके अंदर, अब जिनके सींग नहीं होते हैं उनके अंदर तो कौन सी विधि काम में लेंगे? करना क्या, सींग है ही नहीं तो सींग का रोकना ही कैसे हमें? तो गाय भैंस के अंदर ये प्रचलित विधि है। उम्र 1 से 2 सप्ताह में सींग रोदन। रासायनिक विधि, देखिए रासायनिक चीजें इनकी मैं आगे बता दूंगा क्या किया जाता है, विधि क्या होती है। लेकिन जब जैसे एक बछड़ा है, हम बछड़े की बात करते हैं, तो बछड़ा की उम्र 1 से 2 सप्ताह की है, तब काम में ली जाती है। पूर्णतः वैज्ञानिक विधि है, यानी कि डॉक्टरों के पास जाएंगे तो यही विधि वो काम में लेंगे। इसके अलावा जो 5 विधियां हैं उनमें सर्वाधिक उपयुक्त विधि भी कौन सी? आपकी रासायनिक विधि है। सब में उपयुक्त विधि रासायनिक विधि ही है दोस्तों। छोटे पशुओं में भी उपयोगी विधि है, जैसे बकरी है। बकरी के लिए आप प्रयोग करोगे तो क्या करोगे? तो यही है। गेंडे में क्या प्रयोग करोगे? यही है। तो सभी में उपयोग है। अब देखिए, कहने का मतलब रासायनिक विधि जहां पर सींग उगते हैं वहां पर लगाए जाते हैं क्या? रासायनिक। एक तो है कास्टिक सोडा, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक तो कास्टिक पोटास KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग इस विधि में किया जाता है। सींग जहां पर उगते हैं वहां पर इनको लगाया जाता है, जिसके बाद वहां सींग नहीं उगते हैं, यानी जो सींग की नस्लें होती है उनको रोक दिया जाता है दोस्तों। सबसे उपयुक्त, सबसे इंपॉर्टेंट विधि है ये। अब यहां पर यह नहीं है कि आपको वहां पर व्याख्या पूछी जाएगी, कभी व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। सींग जहां पर उगते हैं वहां पर कास्टिक पोटास हो सकता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इनमें से किसी एक को वहां पर लगाया जाता है। उसके बाद सींग है वो नहीं उगते। समझ गए? अगली विधि 2 नंबर विधि है, वो आपकी स्क्रीन पे गर्म विधि। गर्म छड़ विधि सुरक्षित विधि नहीं है। इसमें एक छड़ होती है दोस्तों, देखिए यह छड़ है, इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? फुल गर्म कर दिया जाता है।
अब देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक तो यहाँ पे सींग उगना है, दूसरा यहाँ पे सींग उगना है। समझ गए आप? ये मान लीजिए आप बकरी का मुंह है, यहाँ पे आंखें तो यहाँ पे है, ये आंखें तो ये है इनकी, समझ गए? लेकिन सींग तो यहाँ पर उगेंगे ना ऊपर की ओर। तो गर्म छड़ विधि के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, कि जो गर्म छड़ होती है, ये छड़ है ना, इसको उठाकर यहां पर और यहां पर 10 से 20 सेकंड तक लगाकर रखा जाता है। पहली बात, पशु को बहुत तेज दर्द होता है इससे, पशु का शरीर जलता है तो उससे दर्द होता है, और जहां पर जलेगा वहां पर अगर हम किसी भी प्रकार का उपचार नहीं करेंगे तो कीड़े पड़ने का भी खतरा रह सकता है, वहां से वो गलने लग जाता है दोस्तों। तो पशुओं के सींगों में कीड़े पड़ने का भी खतरा रहता है। यानी कि गर्म छड़ विधि सुरक्षित विधि नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर आप गर्म छड़ विधि प्रयोग में करते हैं तो उससे पहले अगर आप जो बेहोशी का इंजेक्शन होता है वो काम में लेते हैं, सुन्न करने का जो हम बोलते हैं ना, सुन्न करने का जो इंजेक्शन होता है वो काम में लेते हैं, और उसके बाद डॉक्टर की सलाह के अनुसार अगर आप दवाई का प्रयोग करते हैं कि कीड़े ना पड़े वहां पर, तो ये विधि सही रहेगी। लेकिन ऐसा गांव में मुमकिन हो नहीं पाता है दोस्तों। यह है गर्म छड़ विधि। तीसरी है इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर विधि दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर विधि एक प्रकार से मैं बोलूं तो ये सेम जो गर्म छड़ विधि है इसी जैसी, इसके जैसी ही विधि है दोस्तों। डीहॉर्नर जो यंत्र होता है उसका तापक्रम कितना होता है, 540 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये मान लो कि ये क्या आपकी छड़ ही है। सींग कलिका पर रगने का समय 10 सेकंड तक, तो हमने यहां पे 10 से 20 सेकंड देखा था और यहां पे 10 सेकंड। ये एक यंत्र बना हुआ होता है जो जैसे कि आपका ये सींग है, यहां से सींग निकलना है इसके बिंदु, तो इसको सही और सही यहां पर बीच के अंदर रखा जाता है। स्पेशल बाहरी जो होता है, चाहे त्वचा हो चाहे सींग के साइड का कवर हो, वहां पर ये किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाता है। ये सिर्फ और सिर्फ जलाता है। किसको जलाता है? सींग जहां से निकलते हैं, सींग की जो कलिका है उसको जलाता है, जिसके बाद वहां से नए सींग उत्पन्न नहीं होते हैं दोस्तों। गर्म छड़ विधि और इलेक्ट्रॉनिक डीहॉर्नर विधि आपके सामने है। चौथी और पांचवी विधियां आपके सामने ले आता हूं मैं। रबर बैंड विधि दोस्तों, देखिए ये छोटे सींग वाले पशुओं में उपयोगी है। जो छोटे सींग वाले पशु है, भेड़ है, बकरी, इनके लिए उपयोगी है। सींग 10 सेंटीमीटर की लंबाई में उपयोगी है। अगर सींग की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आप इसको काम में ले सकते हो। यानी अगर सींग है ना उग गए हैं, सींग बड़े बड़े हो गए हैं ना, तो भी आप इस विधि को काम में ले सकते हो। तो भी आप क्या कर सकते हो, इस विधि को काम में ले सकते हो दोस्तों। अब देखिए 3 से 6 सप्ताह में सींग नीचे गिर जाता है। भेड़ बकरी में उपयोगी विधि है। जैसे आपके पास 1 साल की एक बकरी है, उसके सींग है वो इस प्रकार से हैं। इसकी लंबाई आप मान सकते हो कि 8 सेंटीमीटर है। जो रबर बैंड विधि होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, कास्टिक पोटास के साथ इसके ऊपर एक बैंड लगा दिया जाता है पूरे सींग के ऊपर। उसके बाद धीरे धीरे ये सींग है जो नीचे से जहां से ये जुड़ा हुआ होता है वहां से ये क्या होता है, कमजोर होता है और यहां से टूटकर नीचे गिर जाता है। समय लगभग ये लेता है 1 महीने का। 1 महीने में ये नीचे गिरता है दोस्तों। लगभग ये वैज्ञानिक विधि मानी जाती है, उपयोगी विधि है, लेकिन ये इससे सींग रोधन यानी सींग उगते हैं ना, सींग नए सींग निकलते हैं ना, उनके लिए काम की नहीं। अगर जिनके सींग आ गए हैं, सींग है जो 10 सेंटीमीटर तक के हो गए, उनके लिए रबर बैंड विधि काम में ली जाती है। इसके अंदर रबर बैंड होता है जो काम में लिया जाता है, उसको चारों ओर सींग के बांधा जाता है दोस्तों। समझ गए? यह है रबर बैंड विधि। पांचवी है आरी विधि, बड़े सींग व अधिक उम्र के पशुओं में उपयोगी विधि। अब देखिए इसका सीधा सा उत्तर बता देता हूं। आरी विधि, आरी क्या होती है, काटने का यंत्र होता है। काटने का यंत्र, आरी क्या होती है, काटने का यंत्र होता है दोस्तों। अब देखिए क्या किया जाता है, जैसे कि यह है चेहरा और यहां से यह सींग निकला है, एक यहां से यह सींग निकला है, तो इस काटने का जो यंत्र है उसके द्वारा यहां से सींग को काट दिया जाता है। लेकिन दिक्कत वही है, पहली बात पशु को दर्द होगा, कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। तो उसके लिए जो रासायनिक दवाइयाँ होती है, जो मेडिकल की दवाई होती है, वो अगर आप उपयोग करते हैं तो ये उपयोगी है। दूसरी बात,
जो लंबे सींग हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का सींग है, तो उसके लिए चारों विधियां नहीं काम कर रही थी, लेकिन आरी विधि काम करेगी, क्योंकि सींग को आप सीधा काट सकते हो। सींग को सीधा काट के आप है जो सींग रोधक उससे पशु को बना सकते हो दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन बनेगा वो इन 5 विधियों से रिलेटेड बनेगा। बाकी आप टेंशन मत लेना, 1500 क्वेश्चन आपको बोला है, मैंने पहले भी बोल दिया है, 1500 क्वेश्चन आपको यहां पर कराऊंगा, उनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन देख लेना, एक एक तैयारी आपकी हमारे साथ हो जाएगी। अब बता दो आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।